कहानियाँ कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी जुबानी के आज के एपिसोड में हम विभा गुप्ता द्वारा भेजी कहानी सर्दी की वो शाम सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और सुनाते हैं सर्दी की वो शाम। 4 बजने को हुए तो सलोनी खिड़की बंद करने लगी थी। उम्र हो रही थी अब उसकी। हल्की ठंड भी उसके लिए जानलेवा होता जा रहा था। फिर अभी तो दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी है। तुलिका भी कॉलेज से आती ही होगी। खिड़की बंद करते हुए उसकी नजर अस्तांचल सूरज पे पड़ी, जो दिन भर की थकान के बाद विश्राम करने के लिए तत्पर था। उसने खिड़की बंद नहीं की और उस ढलते हुए सूरज के चारों ओर फैले लालिमा को देखते हुए उसे सर्दी की वो शाम याद आ गई, जब विवाह के 2 बरस बाद ही पति की अचानक मृत्यु से वो अंदर तक टूट चुकी थी। शैलेंद्र के बिना तो वो जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गोद में 6 महीने के बेटे मनु ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मनु के लिए उसने जीना शुरू कर दिया। पति के ऑफिस में ही उसकी नौकरी मिल गई। कुछ दिन तक वो मनु को अपने साथ ले गई, लेकिन फिर उसे डे केयर को छोड़ने लगी थी। और एक दिन अचानक डे केयर का फोन आया और पता चला कि मनु को तेज बुखार है। वह तुरंत मनु को लेकर अस्पताल दौड़ी। डॉक्टर ने उसे 2 साल के नन्हे बच्चे के शरीर पर जब सुइयां चुभ हुई तो उसे लगा जैसे उसके हृदय पर कई तीर एक साथ लगे हों। बेटे का रुदन सुनकर वह भी रोने लगी थी। 2 दिन तक वो मनु के साथ अस्पताल में रही, लेकिन हाय रे किस्मत, वो बेटे को अपने साथ लाने में नाकामयाब रही। मनु को सीने से लगाकर वो फपक पड़ी। जिसे अपना दूध पिलाया उसे आज अपने हाथों से ही दफन करना पड़ेगा। जनवरी की सर्दी की वो शाम थी। सूरज की लालिमा में गर्मी नामात्र की हो रही थी। उसने अपने मनु को छोटे से कंबल में लपेटकर धरती माँ की गोद में सुला दिया था। थोड़ी देर तक वो वहीं बैठी रही, बदहाश। फिर उठने को हुई तो उसने कहीं से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों तरफ उसने अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अंधेरा हो रहा था, इसलिए उसने रुकना मुनासिब नहीं समझा। आगे बढ़ने को उसने कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है। रुक गई और आवाज के पीछे चलती चलती गई तो पता चला कि झाड़ियों के बीच उसे एक नन्ही सी बच्ची रोती हुई दिखाई पड़ रही है। फटे कपड़े और नंगे पैरों में ठंड से ठिठुरती हुई बच्ची को उसने उठा लिया और अपने गर्म शॉल में लपेटकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ममतामयी स्पर्श और गर्माहट पाकर बच्ची चुप हो गई। उसने आसपास देखा, आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब न पाकर वो बच्ची को अपने साथ ले गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के 7 दिन के बाद भी कोई जब उस बच्ची को लेने नहीं आया तो उसने उस बच्ची को तुलिका नाम देकर कानूनी रूप से उसकी मां बन गई। और फिर दिन भर उसके साथ खेलती दौड़ती और न जाने वो पुरानी बातों को भूलते हुए अपने वर्तमान में जीते चली गई। जिस शाम को वो मनहूस मान रही थी, उसी सर्दी की शाम ने उसकी गोद में एक नई जिंदगी दे दी, जो उसके जीने का मकसद बन गया। उसने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। तभी दरवाजे की कॉल बेल बजी और उसकी तंत्ता टूटी है। आती हूँ, ये कहकर उसने दरवाजा खोला। अरे माँ, खिड़की तो बंद कीजिए, ठंडी हवा आपके गले को कितना नुकसान पहुंचाएगा। अपनी किताबें मेज पर रखकर तुलिका ने खिड़की बंद की और माँ के साथ रजाई में बैठकर दिन भर की रिपोर्ट देने लगी। माँ, जानती हैं, आज इंग्लिश का लेक्चर तो बहुत बोरिंग था। आज दिव्या लंच में ये लाई थी। ये तमाम बातें बोली जा रही थी और तुलिका को एकटक निहारे जा रही थी। क्या वाकई में वो रात, वो शाम मनहूस की शाम थी?